बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड यू आर वाचिंग द ब्लू ट्रुथ। आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर के अंदर जहां पे डिप्लोमेसी को सबसे ऊपर रखा जाता है, वहां पे भारतीय मिनिस्टर राजनाथ सिंह एक बयान देते हैं। कहते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क से अगर हमें खतरा महसूस हुआ तो घर में घुस कर मारेंगे। इसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से स्ट्रॉन्ग स्टांस तो हमें देखने को मिला ही, और ये भी कहा गया कि अगर ऐसा कोई मिस एडवेंचर किया गया भारत की जानिब से तो जो कुछ 27 फरवरी को भारत के पायलट अभिनंदन के साथ किया था तो वैसी ही एपिसोड दोबारा देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि भारत की जानिब से इकबाल जुर्म वो इस लिहाज से कि गार्डियन के अंदर जो भी एक लेटेस्ट तरीन रिपोर्ट पब्लिश हुई जिसमें यह क्लेम किया गया कि एवर सिंस 2021 भारत ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर 20 से ज्यादा अफराद का कत्ल किया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं है, ये एक यूके की पब्लिकेशन है गार्डियन, जिसको पूरी दुनिया में बड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है और इसको बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल समझा जाता है। बड़ा इनके ओपिनियंस जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव होते हैं, अनबायस्ड होते हैं और फैक्ट्स पर मबनी होते हैं। ऐसी पब्लिकेशन का ये क्लेम ना सिर्फ भारत की तरफ बहुत बड़ा एक सवाल उठाता है, बट ओवरऑल जो उनका क्लेम है कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत है पूरी दुनिया के अंदर और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करना हमारे लिए सवाल भी पैदा नहीं होता, ये इन सारे नैरेटिव्स के ऊपर पानी फेर कर रख देता है। गार्डियन ने फर्दर अपनी रिपोर्ट के अंदर एविडेंस बेस्ड स्टैट्स जो दिए हैं वो ये भी क्लेम करते हैं कि पुलवामा अटैक के बाद से भारत ने अपनी ये पॉलिसी जो है वो चेंज कर लिया। यहां पर साथ ही साथ जो कनाडा के क्लेम्स थे कि सिख एक्टिविस्ट जो कि भारत से उसका ताल्लुक था लेकिन कैनेडियन नेशनल था और सिक्स फॉर जस्टिस उसकी कैंपेन थी जिसको वो चलाता था, उसका जो कत्ल था उसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व था। क्या वो कैनेडियन क्लेम्स जो थे क्या वो भी ठीक साबित नहीं हो जाते हैं? अकॉर्डिंग टू द गार्डियन, पाकिस्तानी सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के मुताबिक सिर्फ साल 2023 के अंदर भारत ने पाकिस्तान में 6 शहरियों का कत्ल किया है। और ये सारा काम, ये सारी इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन, ये इंटरनेशनल सॉवरेनिटी को जो थ्रेटन करने की कोशिश है, इस सारे मामले के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ मुलव्वस है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं तो इसी साल जनवरी के अंदर पाकिस्तान के जो सिफारतकार है उन्होंने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस के अंदर ये भी क्लेम किया था कि पाकिस्तान के अंदर ये सारी जो कार्रवाइयां हो रही हैं इसमें भारत के मुलव्वस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। सेक्रेटरी खारजा मोहम्मद सज्जाद काजी ने 25 जनवरी को यह क्लेम किया था कि ये सारे जो इकदामात हैं, ये कत्ल गारत जो पाकिस्तान की सरजमीन पर भारत की जानिब से हो रही है, इसमें किराए के कातिल जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। ये सारे वो मुकदमात बनते हैं। काजी ने खास तौर पर सितंबर 2023 में पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में मारे गए मोहम्मद रियाज और एक माह बाद मशरकी सूबा पंजाब के शहर सियालकोट में मारे गए शाहिद लतीफ के कत्ल का जिक्र भी किया। उन्होंने ये इल्जाम लगाया कि ये दोनों कत्ल भारतीय एजेंटों की जानिब से किए गए हैं। एंड इन दी स्टार्टलिंग रेवलेशंस मेड बाय द गार्डियन, परमजीत सिंह पंजवार का जो कत्ल था जो कि लास्ट ईयर मई के अंदर हुआ था पाकिस्तान की सरजमीन पर, जिनको गोली मारकर कत्ल किया गया था, वो भी इस भारत की साजिश का ही हिस्सा है। अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द रिसर्चर्स बेस्ड इन स्वीडन, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद एक सवाल उठता है कि हाफिज सईद के घर पर जो हमला हुआ था क्या उसमें भी फिर भारत ही मुलव्वस था? गार्डियन की जानिब से भारत के अगेंस्ट ये जो क्वेश्चंस उठाए गए हैं, ये जो इल्जामात लगाए गए हैं, ये एक ऐसे पीरियड में आ रहे हैं जब यूएस और कनाडा ऑलरेडी इंडिया के अगेंस्ट एक कैंपेन चला रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दीज कंट्रीज, इंडिया, यूएस और कनाडा में मुकीम जो सिख बरादरी के लोग हैं उनके कत्ल में डायरेक्टली इन्वॉल्व है। नवंबर में अमेरिका ने यह भी क्लेम किया था कि एक हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एहलकार ने न्यूयॉर्क में सिख अलैदगी पसंद रहनुमा गुरुपतवंत सिंह के कत्ल का भी प्लान बनाया था, जो अमेरिका और कनाडा के दोहरी शहरी थे, यानी वो ड्यूअल नेशनल थे। और उनको कत्ल करने का जो प्लान था एक इंडियन इंटेलिजेंस ऑफिसर की जानिब से वो न्यूयॉर्क में बनाया गया था। निखिल गुप्ता नामी शख्स को हिटमैन तलाश करने का काम सौंपा गया था, जिसे चेक रिपब्लिक में गिरफ्तार किया गया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक इस साजिश का पर्दा जो था वो फाश उस वक्त हुआ था जब गुप्ता एक कॉन्ट्रैक्टर तक पहुंच चुका था जो अमरीकी वफाकी एजेंसियों के पेरोल पर था। इससे कबल अगस्त के अंदर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो भी क्लेम कर चुके हैं बड़ा डायरेक्टली कि इंडिया हरदीप सिंह नज्जर जो कि एक सिख अलहदगी पसंद रहनुमा हैं, उनका कत्ल इंडिया ने किया था। ऑल्दो इंडिया ने सारे क्लेम्स को डिनाई किया है, पास्ट में भी और प्रेजेंटली भी कर रहा है, लेकिन कल का जो बयान आया इंडियन मिनिस्टर की जानिब से वो एक तरह से इकबाल जुर्म ही है। हम अगर इंडियन की आरएसएस आइडियोलॉजी को समझें, हिंदुत्व पॉलिसी को समझें
اور موڈی لیڈ یہ جو حکومت ہے ان کی ہم سارے نیریٹیوز کو دیکھیں، ان کے بیانیے کو دیکھیں سو کلوز ٹو دی الیکشنز، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی حقیقت بھی چھپی ہو سکتی ہے۔